नमस्कार दोस्तों। तो जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाएं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये कल होमवर्क का प्रश्न था, तो होमवर्क का जो प्रश्न मिला था उसका सॉल्यूशन आप लोगों को अभी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप लोगों को बोले थे बहुत बेहतरीन है, इसका आसान तरीका भी बताएंगे और बेसिक भी बताएंगे, दोनों आसान ही है मानिए तो। लेकिन आप लोगों को उससे भी आसान बताएंगे कैसे बना सकते हैं। ये CHSL और CGL में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, CGL और CHSL में बहुत बार आया हुआ प्रश्न, लेकिन उससे हम मतलब नहीं, हम क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का क्लास, फिर बीच में हम लोग होमवर्क का भी प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है। देखिए इस क्वेश्चन में जो नियम लगेगा थोड़ा थोड़ा हम रिलेट यहाँ से करके समझाएंगे। अच्छा, 6 का क्या मतलब है, 6 को गोली मारते हैं, पहले हम समझते हैं 9 का। 9 से किसी संख्या में भाग तभी लगता है यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 9 होगा। जैसे हम 72 में आप लोग बोलते हैं जी सर 72 में तो 9 से भाग लगता है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ से कि 72 में तभी 9 से भाग लग रहा है जब इसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लगेगा। जैसे 7 2 9 हो गया, तो 9 इसलिए भाग लग रहा है क्योंकि इसके अंकों के योगफल 9 में भी भाग लग रहा है। किससे? 9 से। अंकों के योगफल में अगर 9 से भाग लगे तो उस संख्या में भी हमारा 9 से भाग लगता है। ठीक है, या फिर अंकों का योगफल अगर 9 का मल्टीपल नहीं आए, कुछ और आए, तो वो हमारा शेषफल होता है। वो नियम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी समझा रहे हैं। जैसे मानिए हम बोलेंगे 82 में अगर भाग दें, 81 में तो पूरी भाग लग जाता है। कैसे? तो 8 1 9 या 9 9 81। लेकिन अगर 82 में बोलें तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें शेष बच जाता है। कितना शेष बचता है? वो शेष जो बच जाता है वो 1। तो हम बोलेंगे देखिए शेषफल 1 कैसे बचता है। तो 8 2 कितना हो गया? 10। 10 में 9 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 1। इसका मतलब है कि अंकों की योगफल जितना होगा उतना ही शेषफल भी बचेगा। तो कोई विद्यार्थी बोलेगा अंकों का योगफल तो 10 है, 10 है तो इसको हम भाग कर देंगे 9 से, तो 1 बचेगा। कोई भी संख्या जैसे हम बोलेंगे कि इसमें भाग दिए तो कितना शेषफल बच गया। जैसे इससे भी आसान ले लेते हैं, जैसे 36 ले लेते हैं, या फिर कोई भी संख्या ले लेते हैं 8 1 1 2, कितना हो गया? 8 2 10 2 12 6 18, ये आ गया। हम बोल रहे हैं कि इसमें भाग लगता है किससे? 9 से। कैसे? 8 1 9 9 1 10 10 2 12 6 18, इसका 18 आ गया इसलिए 9 से भाग लगेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर 7 आता तो 9 से भाग नहीं लगता। तो कोई आदमी पूछेगा ठीक है 9 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसका तरीका है 9 9 81 खत्म, 9 9 नहीं सॉरी इसको 9 9 81 खत्म, 81 का 9 का मल्टीपल ये था तो ये खत्म हो गया, और 9 का मल्टीपल ये भी है तो ये भी खत्म। 7 2 9, तो बचा कितना? 1। 1 का मतलब है कि इसमें भाग भी करेंगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, 9 का एक नियम है कि उसका अंकों का योगफल जितना भी आएगा वही उसका क्या होता है? शेषफल भी होता है। यदि शेषफल 9 है तो शेषफल तो 9 तो बच नहीं सकता, इसलिए 0 बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे 9 आया तो शेषफल भी 9 बोल सकते थे, लेकिन 9 तो 9 से भाग कर ही रहे हैं इसलिए 0 बच जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये चीज़ समझे तो इसको ध्यान में रखना है, उसको हम लोग पिछला क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। लेकिन अभी हम बता दिए 9 का मल्टीपल पहले खोज लेते हैं फटाक से यहाँ पे। तो 8 1 9 खत्म, 9 का मल्टीपल 6 5 11, 11 में भाग नहीं लगता तो इसमें भी नहीं लगेगा। हाँ, क्वेश्चन ने पूछा कि शेषफल कितना बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 11 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा, 11 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन शेषफल नहीं जानना है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं 5 4 9 6 2 8, नहीं इसमें भी भाग नहीं लग रहा है 9 से। 8 1 9 6 3 9, बिल्कुल हमारा 9 से भाग लग रहा है। 6 से क्यों नहीं चेक किए? 6 से इसलिए नहीं चेक किए, 6 में तो एक 3 आता है, 3 का मतलब 3 से भाग नहीं चेक करेंगे। क्यों? जिसमें 9 से भाग लग रहा है उसमें 3 से 100% लगेगा। हाँ, लेकिन 6 में जो हमारा है वो 2 था, तो हम इकाई अंक पे सम संख्या देखें इसलिए डायरेक्ट बोल दिए इसमें लग जाएगा। इसमें नहीं लगेगा, चेक कर सकते हैं आप लोग। 5 2 7 1 8 8 6 14, तो 14 में भाग नहीं लगता है तो इस संख्या में भी नहीं लगेगा। हाँ, कोई पूछे कि शेषफल कितना होगा, तब 4 1 5, इसमें शेषफल 5 हो जाता है, लेकिन शेषफल से हमें मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। इतना इस आसान क्वेश्चन को इतना बात में क्यों घुमाएं? क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का बेसिक अगर बनाएंगे तो बच्चा को बहुत टाइम लगता है। तो ट्रिक क्या है? देखो मेरे भाई, बोला है एक ऐसा संख्या चाहिए जिसे 15 से भाग करे, 18 से भाग करे, 20 से भाग करे या 27 किसी से भाग करे सभी में से, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो बहुत बच्चा क्या किया होगा कि किसी संख्या में 15 से भाग करते हैं, किसी संख्या में 18 से यदि भाग करें, उसी संख्या में यदि उसी में 20 से भी भाग करें या फिर उस संख्या में 27 से भी भाग करें, तो शेषफल जो है हर एक कंडीशन में कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो बच्चा क्या करेगा? इसका LCM निकालेगा। जैसे क्योंकि बच्चा मानिए LCM निकाल लिया, इसका LCM हो कितना जाएगा?
मान लेते हैं कितना भी हो, जैसे मानिए 540 ही आ गया, ठीक है 540। तो ये जो है इसमें पूरा पूरी भाग लगता है किससे, 15 से भी, 18 से भी, 20 से भी और 27 से भी। लेकिन शेषफल तो 3 चाहिए, तो 3 जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 543। तो 3 शेषफल बचने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 53 से विभाज्य भी होना चाहिए, 53 से विभाज्य तो ये नहीं है। तो इस कंडीशन, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, अगर बेसिक से बनाते तो यही तरीका था, तो बच्चा फंस जाता है। तो बेसिक से भी यहाँ पे एक चीज़ जोड़ते हैं, लेकिन ट्रिक आप लोग को पहले समझाते हैं फिर बेसिक से बताएंगे, ठीक है। ट्रिक इसका क्या है, तो देखते ही आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। अच्छा, आप 53 पे मत जाइए, ठीक है, 53 पे आप लोग मत जाइए। 53 पे पहले ये देखिए, बोल रहा है कि 18 से भाग करते, 9 का मल्टीपल है नहीं, ये तो 9 का मल्टीपल है। और 9 के मल्टीपल से अगर भाग पूरा पूरी भाग कब लगेगा, जब उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लगेगा। और नहीं तो शेषफल जितना बचेगा उतना ही उसके अंकों का योगफल हो रहा होगा। हमें क्वेश्चन में उसके अंकों का योगफल ही पूछा है कि शेषफल अगर 3 है, मानिए के था तो 9 से पूरा पूरी भाग लगता था। अब इसमें 3 जोड़ दिए तो 3 शेषफल बचने लगा, और इसमें 53 से भी भाग लगने लगा, ठीक है। लेकिन 3 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंकों का योगफल 3 ही हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे भी अब समझाए थे आप लोगों को, जैसे इसके 8 6 5 कितना आ गया, 11 आ गया। तो इसमें भाग, इस पूरा में भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा, तो इसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है, 1 1 2 हो रहा है। इसका शेषफल जो है वो हमारा 2 आएगा, इसमें भाग करेंगे तब, ठीक है। तो उसीलिए यहाँ पे बोला कि अंकों की योगफल कितना होगा। तो जब शेषफल 3 बच रहा है, जब 9 के मल्टीपल से भाग करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, तो उस संख्या के अंकों का योगफल भी 3 ही होगा। तो 3 1 4 ये नहीं हो सकता है, ये 1 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है, 9 ये भी नहीं, हाँ 2 1 3 ये हो सकता है उसके अंकों का योगफल। ये आप लोग का ट्रिक हुआ कि 1 और 2 को जोड़े तो यहाँ पे 3 आ गया, तो उसके अंकों का योगफल 3 है। इसका मतलब 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। तो यही तो हमको क्वेश्चन में चाहिए, ऐसा ही था। तो 53 का यहाँ पे यूज ही नहीं किए, हाँ। लेकिन अगर हम 53 का यूज करके बनाना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को, तब देखो मेरे भाई, तो उस कंडीशन में अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ही बेसिक ही थोड़ा सा समझाते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो मानिए 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो बेसिक यूज करेंगे। तो बेसिक तो क्या होता है, इसमें तो 3 से पूरा पूरी भाग इस सभी से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 शेषफल बच जाएगा। लेकिन बोला 3 शेषफल बचे लेकिन 53 से भाग लगे, तो हम क्या मान लेंगे, देखो 540 का तो कुछ भी मल्टीपल ले सकते हैं, 540 का तो मल्टीपल हम कुछ भी ले सकते हैं ना। तो ऐसा जरूरी नहीं 540 में 2 से गुना करके 3 जोड़ेंगे फिर भी शेषफल 3 ही बचेगा, 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे फिर भी शेषफल 3 ही बचेगा। तो हम मान लेते हैं के से गुना कर दिए और 3 जोड़ दिए, अभी भी हम भाग करेंगे, चाहे 15 से करें, चाहे 18 से करें, चाहे 20 से या 27 से, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अब ऐसा ही इसी तरीका से बनाते हैं। अब हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि नहीं 53 से पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, तो इसको 53 का पहले मल्टीपल बना दो। तो कैसे बना सकते हैं, 53 से भाग करेंगे तो 1 और 0 10 आ जाएगा, तो इसको 10 गुना लिख सकते हैं, कितना चीज़ 10 गुना 53 लिख सकते। 53 से भाग के देखो कैसे करते हैं, जैसे मने मन भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझा रहे हैं। तो 540 था, के को रहने देते हैं, तो 53 से भाग करना है। 53 से भाग करेंगे तो इतना एक बार में लग जाएगा, कितना एक बार में लग जाएगा 53, 1 और 0 तो यहाँ पे 0, तो ये आ क्या गया, ये आया हमारा, यहाँ पे तो के था, ठीक है। तो यहाँ पे भी के समझ लेते हैं, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 530 के आ जाएगा, तो 530 के आ गया। अब प्लस कितना बच गया नीचे में 10, ये तो के बच गया, 10 के कितना आ गया, 10 के आ गया, 10 के आ गया, 10 के। और 500 ये जो लिखे हैं 553 गुना 10, इसको हम डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं कि 530 गुना के। अभी देखो आप लोग जो सोच रहे थे कि 540 के था, तो अभी भी ये 540 के ही है, लेकिन हम +3 शेषफल चाहिए तो 3 ले लिए। अब आप लोग ये सोच सकते हैं, इसका बेसिक है ये, ठीक है, क्या है ये बेसिक है। तो इसमें तो 53 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये संख्या पूरा क्या है, ये पूरा संख्या है, ये सभी से भाग करेंगे शेषफल 3 बचेगा, हाँ। लेकिन इसमें पूरा पूरी 53 से भाग लग रहा है, देखिए 53 में 10 बार में कट जाएगा। अब हमें ऐसा मान रखना है के का कि ये भी इसमें भी 53 से भाग लग जाए, तो पूरा में लग जाएगा। अब इसमें भी 53 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो सबको जोड़ेंगे तो भी 53 से भाग लगेगा, और शेषफल भी क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इसको, इसमें के का मान रखना है, 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है, 3 रख के देखना है, यही बेसिक है, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग को ट्रिक बताया। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 10 3 13 नहीं लगेगा भाग, है कि कितना से 53 से भाग चाहिए।
2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 नहीं, 3 रखेंगे 10 तिया 30 और 3 33 नहीं लगेगा, 4 रखेंगे 10 चौक 40 3 43 नहीं लगेगा, 5 रखेंगे 10 पच्चे 50 3 53 बिल्कुल लग रहा है। अगर हम 5 रख देते हैं इसका मान के का तो ये 53 हो जाएगा पूरा, ये पूरा जो हो गया ये पूरा का जो मान है वो 53 हो जाएगा, कितना 53, और ये भी हमारा 53 का ही मल्टीपल है, तो ये भी तो हमारा कितना है 530 प्लस के, तो ये पूरा में कितना से भाग लगेगा 53 से भाग लग जाएगा। ये तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि के का मान पूछेगा तब के लिए, और कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन ऐसा बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अंकों का योगफल पूछा है तो अब इसको गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कितना 530 के का तो मान 5 रख दिए हैं, तो 530 गुना 5 प्लस 53, इसके अंक यही तो n का मान हुआ, इसके अंकों का योगफल जानना है। तो गुना करेंगे तो 0, 5 या 15 का 5 बाकी 1, 5 बचे 25, 1 26, इसमें 53 जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये जो हमारा मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5 3 8, 5 5 10, 6 7 और 2। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है, तो 8 7 15 और 15 और 2 कितना हो जाएगा 15 और 2 17। कुछ गलती किए हैं क्या, 0 5 या 15 के पास बाकी 1, 5 5 25 26, इसमें हमें 53 जोड़ देना है। जैसे ही 53 जोड़े तो इतना आ गया भाग किए तो 3 का, अरे गलत किए हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो मेरे भाई 3 का 3 होगा, 5 5 10 का 0 बाकी 1, 6 1 7 और 2 का 2, तो इसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है 7 2 9, 9 में 0 जो 9 9 3 12, तो इसके अंकों का योगफल कितना आ गया 12 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन डी। लेकिन इस तरीका से तो आप लोग को हम बनाने के लिए नहीं बोले, बस समझा दिए कि आप लोग बना सकते हैं, फटाफट अगर बनाइएगा तो ठीक है बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगता है, फिर गुना करके अंकों का योगफल निकाले। लेकिन ये तरीका कि अंक 9 से अगर भाग लग रहा है शेषफल 3 बच रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंकों का योगफल भी 3 ही होगा, तो उसके अंकों का योगफल हमारा 3 यहाँ पे पुर रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में था। तो आप लोग को हम दोनों तरीका बताए हैं, अगर आप लोग बेसिक से भी बनाना चाहते हैं तो बार बार बनाइए, समझ में आएगा कि ये बेसिक में आखिर चल क्या रहा है और आप लोग को हम बताए क्या है। ठीक है, इसको हम PDF इसका अपलोड कर देंगे, तो इसका वीडियो भी हम मतलब PDF भी बना लिए हैं, अपलोड कर देंगे।